अगर आपने कभी किसी की सलाह मानकर नुकसान उठाया है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है गलत सलाह दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ज्यादातर लोग बर्बाद इसलिए नहीं होते कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि उन्होंने गलत लोगों की बात मान ली। आचार्य चाणक्य ने साफ बताया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सलाह लेना सीधा विनाश की ओर ले जाता है। आज आप जानेंगे वे 10 लोग कौन हैं जिनकी सलाह आपकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और आखिरी व्यक्ति वो ऐसा होगा जिससे आप रोज बात करते हैं लेकिन कभी शक नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, चाणक्य कहते हैं लुब्धम अर्थिन गृहणीयात, यानी लालची व्यक्ति को धन देकर वश में किया जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि अगर आप उससे सलाह ले रहे हैं तो याद रखिए उसकी वफादारी बिकाऊ है। इसे गहराई अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके ग्रुप में ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपकी सफलता पर हल्का सा उदास दिखता है, या जब आप फेल होते हैं तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। अगर कोई चेहरा याद आया है तो सावधान, आप एक सांप को दूध पिला रहे हैं। तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो आपकी आत्मा की हत्या करते हैं। ये हैं भाग्यवादी। ये वो लोग हैं जिनका तकिया कलाम होता है, अरे जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, या ज्यादा हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होता। चाणक्य जो पुरुषार्थ के सबसे बड़े समर्थक थे, ऐसे लोगों को समाज का कोड मानते थे। चाणक्य का जीवन देखिए, एक साधारण ब्राह्मण जिसका अपमान नंदा राजा ने भरी सभा में किया। अगर चाणक्य भाग्यवादी होते तो वो सोचते यही मेरी किस्मत है, मैं एक राजा से कैसे लड़ सकता हूं, और अपमान का घूंट पीकर घर बैठ जाते। लेकिन उन्होंने अपनी शिखा खोली और प्रतिज्ञा ली। उन्होंने भाग्य को नहीं, अपने कर्म को चुना। जब आप किसी भाग्यवादी से सलाह लेते हैं तो वो आपको एक पीड़ित मानसिकता देता है। जब आप बिजनेस में फेल होंगे तो एक समझदार व्यक्ति कहेगा देखो तुमने क्या गलती की, उसे सुधारो। लेकिन एक भाग्यवादी कहेगा छोड़ो यार, शायद तुम्हारे ग्रहों में दोष है, शायद ईश्वर की मर्जी नहीं थी। यह सलाह सुनने में बहुत सुकून देती है। यह आपके अहंकार को बचा लेती है। आपको लगता है हां, मेरी कोई गलती नहीं है। यह मीठा जहर है। यह आपकी लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है। जो व्यक्ति आपको लड़ने से पहले ही हथियार डालने की सलाह दे, उसे अपने जीवन से तुरंत बाहर कर दीजिए, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देना जानता है। यह तो बस शुरुआत थी। हमने लोभी, कपटी और भाग्यवादी लोगों की बात की, लेकिन क्या होगा जब सलाह देने वाला व्यक्ति आपसे बेइंतहा प्यार करता हो? क्या मां की ममता या पिता का प्यार भी गलत सलाह बन सकता है? और क्या होगा जब आप उस व्यक्ति से सलाह लें जो मूर्ख नहीं है बल्कि अहंकारी है? अगले भाग में हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो आपके बेडरूम और ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वो जो अनजाने में ही सही लेकिन आपको बर्बाद कर रहे हैं। लिस्ट का चौथा नाम आपको चौंका देगा। अब तक हमने उन दुश्मनों की बात की जो बाहर हैं, लेकिन अब हम उस किले के अंदर घुसने वाले हैं जिसे आप अपना घर और सुरक्षित घेरा कहते हैं। क्या होगा जब जहर देने वाला हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसका हो जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है? क्या होगा जब आप उस व्यक्ति की सलाह पर अपनी जिंदगी का दांव लगा दें जो सिर्फ हां में हां मिलाना जानता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो खुलासे होंगे वो आपको असहज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सत्य कड़वा ही होता है। चौथा स्थान, अत्यधिक भावुक व्यक्ति। यह सुनना शायद आपको अजीब लगे। क्या भावनाएं बुरी होती हैं? नहीं, लेकिन चाणक्य कहते हैं निर्णय लेते समय जिसका हृदय मस्तिष्क पर हावी हो जाए उसका विनाश निश्चित है। ये वो लोग हैं, आपके माता पिता, जीवन साथी या बहुत करीबी दोस्त, जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। उनका इरादा, इंटेंट पवित्र है, लेकिन उनकी सलाह जहरीली हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी सलाह के केंद्र में लॉजिक नहीं बल्कि डर होता है। महाभारत की ओर देखें, धृतराष्ट्र। क्या धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन का बुरा चाहते थे? नहीं, वो तो पुत्र मोह में अंधे थे, और इसी मोह के कारण जब भी दुर्योधन ने गलत सलाह मांगी, धृतराष्ट्र ने पिता बनकर हां कहा, राजा बनकर न्याय नहीं किया। भावुकता ने विवेक का गला घोंट दिया, और परिणाम कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पट गया। आज के दौर में इसे देखिए, आप एक बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप एक भावुक व्यक्ति जैसे आपकी मां या पत्नी से सलाह लेते हैं। वो क्या कहेंगे? बेटा ये सब मत करो, सुरक्षित नौकरी करो, रिस्क क्यों लेना? वो आपको जीतना नहीं बल्कि बचना सिखाएंगे। एक भावुक सलाहकार आपको कभी भी वो कठोर निर्णय नहीं लेने देगा जो सफलता के लिए जरूरी है। वो आपको कंफर्ट जोन के पिंजरे में कैद रखेगा,
क्योंकि उसे आपकी सुरक्षा की चिंता है, आपकी उड़ान की नहीं। प्रेम को सम्मान दें, लेकिन सलाह उससे लें जो निर्मम होकर सत्य बोल सके, चाहे वो आपको बुरा ही क्यों न लगे। 5वां व्यक्ति, मूर्ख। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्री भरणेन च, यानी मूर्ख को सलाह देना और मूर्ख से सलाह लेना दोनों ही दुख का कारण बनते हैं। लेकिन मूर्ख है कौन? क्या वो जो अनपढ़ है? जी नहीं, इतिहास में कई अनपढ़ लोग बहुत बुद्धिमान थे, इसे समझते हैं। एक लोभी व्यक्ति की बुद्धि उसके स्वार्थ की गुलाम होती है। जब आप उससे कोई सलाह मांगते हैं तो उसका दिमाग यह प्रोसेस नहीं करता कि आपके लिए क्या सही है। उसका दिमाग यह कैलकुलेट करता है कि इसमें मेरा क्या मुनाफा है। इतिहास की ओर देखें, मीर जाफर, सिराजुद्दौला का सेनापति, उसे सलाह देने वाला सबसे करीबी व्यक्ति। लेकिन मीर जाफर की लोभी दृष्टि बंगाल के सिंहासन पर थी। जब अंग्रेजों ने उसे सत्ता का लालच दिया तो उसकी सलाह बदल गई। उसने युद्ध के मैदान में अपनी ही सेना को पीछे हटने की सलाह दी। परिणाम, प्लासी का युद्ध भारत की गुलामी का पहला अध्याय बन गया। एक लोभी सलाहकार ने पूरे देश का भविष्य बेच दिया। अब इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए। क्या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको वो स्कीम बता रहा है जहां आपका पैसा सुरक्षित है, या वो स्कीम जहां उसका कमीशन सबसे ज्यादा है? क्या आपका प्रॉपर्टी ब्रोकर आपको उस घर की कमियां बता रहा है? नहीं, क्योंकि सच बोलने पर उसका सौदा रद्द हो जाएगा। मनोविज्ञान कहता है कि लालची व्यक्ति में कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। वो झूठ को भी सच मान लेता है अगर उसमें पैसा हो। वो आपको गड्ढे में धकेलते समय भी यही सोचेगा कि वो बिजनेस कर रहा है। चेतावनी, जिस व्यक्ति की आय मतलब इनकम आपके निर्णय पर निर्भर करती है, उसकी सलाह को हमेशा 100 बार क्रॉस चेक करें। दूसरा व्यक्ति जो लोभी से भी ज्यादा खतरनाक है, चाणक्य इसे मित्रद्रोही या गुप्त शत्रु कहते हैं। ये वो व्यक्ति है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता है, आपके साथ डिनर करता है, लेकिन मन ही मन आपकी सफलता से जलता है। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, यानी जो पीठ पीछे काम बिगाड़े और सामने मीठा बोले, उसे उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर दूध हो लेकिन अंदर विष भरा हो। समझिए, शत्रु की सलाह खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक खुला दुश्मन आपको हराना चाहता है, लेकिन एक छुपा हुआ दुश्मन आपको गलत दिशा देना चाहता है। वो आपको ऐसे युद्ध लड़ने की सलाह देगा जो आप कभी जीत ही नहीं सकते। कॉर्पोरेट दुनिया में इसे सैबोटाज कहते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने कलीग से पूछते हैं, क्या मुझे इस प्रमोशन के लिए बॉस से बात करनी चाहिए? वो जानता है कि आप डिजर्व करते हैं, लेकिन उसकी ईर्ष्या उसे सच नहीं बोलने देगी। वो कहेगा, नहीं यार, अभी मूड ठीक नहीं है, अभी मत जाओ, रुक जाओ। आप रुक जाते हैं और 2 दिन बाद पता चलता है कि वही कलीग उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर चुका है। मैं यहां वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। मूर्ख वो है जिसके पास कॉमन सेंस और कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं है, जो कार्य और परिणाम का संबंध नहीं समझता। पंचतंत्र की वो कहानी याद कीजिए जो इस सिद्धांत को अमर बनाती है। एक राजा ने एक बंदर को अपना अंगरक्षक और सलाहकार बना लिया क्योंकि बंदर बहुत वफादार था। एक दोपहर राजा सो रहा था और एक मक्खी बार बार राजा की गर्दन पर बैठ रही थी। बंदर ने मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। अंत में बंदर ने राजा की सुरक्षा करने का फैसला किया। उसने राजा की तलवार उठाई और पूरी ताकत से मक्खी पर दे मारी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की गर्दन कट गई। बंदर का इरादा वफादारी था, लेकिन उसका स्वभाव मूर्खता था। हमारे जीवन में ऐसे कई बंदर हैं। वो दोस्त जो जोश में आकर कहता है, भाई जाके बॉस को गाली दे दे, नौकरी छोड़ दे, हम देख लेंगे। यह मूर्खता है। उसे आपके घर की EMI नहीं भरनी है, उसे परिणामों का अंदाजा नहीं है। मूर्ख व्यक्ति जटिल समस्याओं का सरल समाधान देने की कोशिश करता है, जो अक्सर समस्या से भी बड़ा संकट बन जाता है। छठा, अनुभवहीन व्यक्ति। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे मैं कहता हूं, चाणक्य कहते थे कि सलाह उसी से लो जिसने उस रास्ते पर खुद चलने के घाव सहे हों। जिसने युद्ध नहीं देखा, उससे तलवारबाजी के दांव नहीं सीखे जाते। आजकल सोशल मीडिया पर 20-22 साल के लाइफ कोचेस की बाढ़ आ गई है। जिन्होंने खुद अभी जीवन शुरू नहीं किया, वो आपको रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं। जिन्होंने खुद कभी 100 रुपए का टर्नओवर नहीं किया, वो आपको हाउ टू बिकम अ बिलियनियर सिखा रहे हैं। यह खतरनाक क्यों है? क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल विजडम के बीच एक गहरी खाई होती है। किताब में लिखा है कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, लेकिन जब आपका खुद का पैसा डूब रहा होता है, तब जो पसीने छूटते हैं और जो निर्णय लिए जाते हैं, वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। यह वैसा ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से तैराकी, स्विमिंग सीखना
जिसने सिर्फ YouTube पर तैराकी के वीडियो देखे हैं लेकिन कभी पानी में पैर नहीं डाला। अगर आप उसकी सलाह मानकर गहरे पानी में कूदे तो आपका डूबना तय है। सलाह लेने से पहले पूछिए, क्या आपने यह खुद किया है? क्या आप इसमें फेल हुए हैं? अगर उत्तर नहीं है तो उनकी सलाह को कूड़ेदान में डाल दीजिए। हमें ओपिनियंस नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। सातवां और बेहद जहरीला व्यक्ति। हाँ में हाँ मिलाने वाला चाणक्य नीति कहती है कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु उसका वो मंत्री है जो उसके भय से या स्वार्थ से कड़वा सच नहीं बोलता। यह व्यक्ति आपके अहंकार का भोजन है लेकिन आपकी सफलता का जहर। इंसानी दिमाग को कॉन्फर्मेशन बायस पसंद है। हमें वो सुनना अच्छा लगता है जो हमारे विचारों से मेल खाता है। चापलूस इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। आप पूछते हैं, क्या मेरा यह आइडिया काम करेगा? चापलूस दोस्त कहता है, भाई तू जीनियस है, यह आइडिया तो दुनिया हिला देगा, तुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। डोपामिन रिलीज होता है, आपको लगता है आप सही हैं, लेकिन हकीकत में आप एक खाई की तरफ बढ़ रहे हैं और वो व्यक्ति जानता है कि खाई है, फिर भी वो आपको नहीं रोकता क्योंकि वो आपको नाराज नहीं करना चाहता। इतिहास के क्रूर तानाशाहों का पतन क्यों हुआ? हिटलर, नेपोलियन, क्योंकि अंत समय में उनके पास सिर्फ हाँ में हाँ बचे थे। कोई उन्हें यह बताने वाला नहीं था कि सर, हम यह युद्ध हार रहे हैं, हमें रणनीति बदलनी चाहिए। उन्हें सिर्फ वही बताया गया जो वो सुनना चाहते थे। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त या कर्मचारी है जो आपकी हर बात पर सहमत होता है, जिससे आपकी कभी बहस नहीं होती, तो समझ लीजिए या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई परवाह नहीं है। सच्चा सलाहकार वो है जो आपकी गलती पर उंगली उठाए, चाहे आप उस पर चिल्लाएं ही क्यों ना। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हम अंतिम पड़ाव के करीब हैं। अब तक हमने 7 तरह के लोगों को पहचाना है, लेकिन जो बचे हुए 3 लोग हैं वो आपकी मानसिकता, आपके चरित्र और आपके भविष्य को दीमक की तरह खा जाते हैं। खासकर आखिरी वाला, वो तो इतना सामान्य है कि शायद आप खुद भी उसी श्रेणी में आते हों। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे उस एक गलती के बारे में जो अगर आपने सलाह लेते वक्त की तो चाणक्य भी आपको नहीं बचा पाएंगे। और अंत में मैं आपको वो गोल्डन रूल दूंगा जिससे आप किसी भी सलाह को 10 सेकंड में परख सकेंगे। 8वां व्यक्ति, घोर निराशावादी चाणक्य नीति कहती है, उत्साह ही बल है। जिसके पास उत्साह नहीं, उसका कोई वर्तमान नहीं और कोई भविष्य नहीं। लेकिन निराशावादी व्यक्ति का एकमात्र काम है आपके उत्साह की हत्या करना। ये वो लोग हैं जो हर समाधान में एक समस्या ढूंढ लेते हैं। आप कहेंगे, मैं नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं। वो कहेंगे, मार्केट तो मंदी में है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, पैसे डूब जाएंगे। आप कहेंगे, मैं मेहनत करूंगा। वो कहेंगे, किस्मत खराब हो तो मेहनत भी बेकार है। मनोविज्ञान में इन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। ये अपनी असफलताओं और डर को आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। इनसे सलाह लेना मतलब अपनी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में चीनी डालना है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इंजन हमेशा के लिए सीज हो जाएगा। जीवन युद्ध है और इस युद्ध में आपको ऐसे सारथी ड्राइवर की जरूरत है जो कहे हम जीतेंगे, न कि उसकी जो कहे हम मरने वाले हैं। 9वां, चरित्रहीन व्यक्ति चाणक्य का स्पष्ट आदेश है, त्यज दुर्जन संसदम, दुष्टों का साथ छोड़ दो। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं उसका चरित्र खराब है तो क्या हुआ, बिजनेस में तो वो स्मार्ट है, सलाह ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि सलाह कभी भी मूल्यों से अलग नहीं हो सकती। एक चरित्रहीन व्यक्ति जिसके जीवन में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, वो आपको हमेशा शॉर्टकट्स बताएगा। वो आपको बताएगा कि टैक्स कैसे चोरी करें, किसी को धोखा कैसे दें, झूठ कैसे बोलें। उस वक्त उसकी सलाह बहुत प्रैक्टिकल और प्रॉफिट देने वाली लगेगी। आपको लगेगा आप दुनिया से तेज चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए, गलत रास्ते पर चलकर आप थोड़ी दूर तो तेज भाग सकते हैं, लेकिन मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। वो रास्ता या तो जेल जाता है या विनाश की ओर। महाभारत में शकुनी बुद्धिमान था लेकिन चरित्रहीन था। उसकी सलाह ने कौरव वंश का बीज ही मिटा दिया। और अब 10वां और आखिरी, सबसे खतरनाक, दुराग्रही। ध्यान दीजिए, मैंने असफल व्यक्ति नहीं कहा। अपनी गलतियों से सीखने वाला असफल व्यक्ति सबसे अच्छा सलाहकार हो सकता है, लेकिन दुराग्रही वो है जो अपनी जिद और अहंकार के कारण असफल हुआ और आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं दुनिया खराब है, सिस्टम खराब है, मेरी कोई गलती नहीं थी। इनके अंदर एक कड़वाहट भरी होती है। जब आप इनसे सलाह मांगते हैं तो ये आपको अपनी विजडम नहीं बल्कि अपना विक्टिम माइंडसेट ट्रांसफर कर देते हैं। ये अचेतन मन से चाहते हैं कि आप भी फेल हो जाएं, ताकि उनका यह विश्वास पक्का हो जाए कि दुनिया ही खराब है, कोई नहीं जीत सकता।
इनसे दूर रहिए। ये डूबते हुए जहाज हैं जो आपको भी साथ ले डूबेंगे। तो अब यक्ष प्रश्न यह है, आखिर हम जाएं कहां? जब दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है तो सही सलाह कैसे मिले? आचार्य चाणक्य ने इसका एक ट्रिपल फिल्टर टेस्ट दिया है। किसी भी व्यक्ति की सलाह को अपने जीवन में उतारने से पहले उसे इन 3 कसौटियों पर कसिए। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों पैमानों पर खरा उतरता है, जो ज्ञानी है, चरित्रवान है और निस्वार्थ भाव से आपका भला चाहता है, तो उस व्यक्ति के चरण पकड़ लीजिए। उसकी कड़वी बात भी अमृत समान है। याद रखिए दोस्तों, अर्जुन के पास भी पूरी नारायणी सेना पावर लेने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने निहत्थे श्री कृष्ण विजडम को चुना, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि युद्ध तलवारों से नहीं, सही मार्गदर्शन से जीते जाते हैं। आप अपने जीवन के अर्जुन हैं। आपका कुरुक्षेत्र आपके सामने है। चुनाव आपको करना है, शकुनी की सुनोगे या कृष्ण की? लेकिन ठहरिए, सलाह लेना तो एक बात है, लेकिन चाणक्य नीति का एक और काला अध्याय है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी हम अपनी अच्छाई के कारण मारे जाते हैं। चाणक्य ने चेतावनी दी है कि 5 तरह के लोगों की मदद करना आपको उसी तरह बर्बाद कर सकता है जैसे सूखी घास में आग लगना। क्या आप जानते हैं वो 5 लोग कौन हैं? कहीं आप अभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद तो नहीं कर रहे जो कल आपकी बर्बादी का कारण बनेगा? यह जानना आपके लिए अनिवार्य है। इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। भूलकर भी इन 5 लोगों की मदद मत करना। सच्चाई आपको चौंका देगी। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।